आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए झारखंड में 26 फरवरी को टीएसी का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 16 अप्रैल को आयोजित है। लेकिन टीएसी के गठन पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें आदिवासियों के विषय पर गहन चिंतन मंथन किया जाता है, जिसके बाद योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाता है। मौजूदा समय में पेशा कानून आदिवासियों का प्रमुख मुद्दा है, जिस पर टीएसी की बैठक में चर्चा होगी या नहीं, इस पर संशय है। टीएसी गठन हुई है, वहाँ उम्मीद है कि सबसे पहले पेशा कानून को यहाँ पर लागू करे, लेकिन हेमंत सरकार इस दिशा में कितनी संदिग्ध है या उनके प्रति कितनी सोच है, वो तो देखने वाली बात होगा। उस बैठक के बाद चाहते हैं कि हमारे हेमंत सरकार के कार्यकाल में यहाँ के झारखंड वासियों 3.25 करोड़ जनताओं की जो भलाई होनी चाहिए थी, अभी तक कहीं दिख नहीं रहा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है 2000 में, उसके बाद से लगातार आदिवासी ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में टीएसी की उपेक्षा, फिर पेशा कानून की उपेक्षा, फिर आदिवासियों के हक अधिकार के बारे में जो संविधान में उल्लेख है, यहाँ के जो परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इससे पूर्व हेमंत सोरेन सरकार की ओर से गठित की गई टीएसी के प्रस्ताव को राज्यपाल ने असंवैधानिक करार दिया था। कारण नियमावली तैयार करते समय राज्यपाल से कोई परामर्श नहीं लिया गया और राज्यपाल के अधिकार को दरकिनार कर परिषद का गठन किया गया था, जिसको राज्यपाल ने संविधान की मूल भावना के विपरीत बताते हुए प्रस्ताव को वापस कर दिया था। इस बार भी राज्यपाल से अनुमति लिए बगैर राज्यपाल के अधिकार को दरकिनार कर टीएसी का गठन किया गया। लिहाजा गठित टीएसी पर पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने सवाल खड़ा करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। हालांकि सूबे में टीएसी का गठन नई नियमावली के तहत किया गया है। देखिए, टीएसी तो जो गठन किया गया है वो असंवैधानिक है। पहला, क्योंकि वो जो गठन किया गया है उसमें गवर्नर का जो है अप्रूवल नहीं लिया गया है, इसलिए 5th शेड्यूल और टीएसी राष्ट्रपति और गवर्नर के बिना उसका कोई माने मतलब नहीं है। जहाँ तक दूसरा कि लोग निर्णय तो अभी तक पिछले 5 साल में भी हम लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी विधानसभा का बजट सत्र हुआ। पेशा के लिए पूरे आदिवासी समाज आंदोलित है, लेकिन न सत्ता पक्ष इस पर कोई एक बात उठाया, एक शब्द, न विपक्ष। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 19 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री परिषद के अध्यक्ष और आदिवासी कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष हैं। वहीं 14 आदिवासी विधायक परिषद के सदस्य हैं, जबकि 2 मनोनीत सदस्य हैं। इस बार गठित टीएसी में भाजपा से महज 2 ही सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं। ये दोनों सदस्य बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी संशय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।